हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्रॉन्स डिजीज़ के बारे में। हम इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जैसे आईबीडी है, आईबीडी मीन्स इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज़। यहाँ पे आईबीएस नहीं है, इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम नहीं है। हम इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। इसमें है क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रॉन्स डिजीज़ क्या है? इसमें इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ है जिसमें पैथोजन की वजह से होता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं क्रॉन्स डिजीज़ के बारे में। क्रॉन्स डिजीज़ में हम देखते हैं कि यहाँ पे रिकरेंट क्रोनिक डिजीज़ होता है। वहाँ पे ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे ये इन्वॉल्व करता है जीआईटी को, जो कि माउथ टू एनस होता है, वहाँ पे वो इन्वॉल्व करता है। जहाँ पे रेक्टम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे रेक्टम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बल्कि माउथ टू एनस होता है जीआईटी का इन्वॉल्वमेंट। कॉजेज़ क्या हैं इसके? इम्यून मीडिएटेड हैं, जैसे कि बैक्टीरियल पैथोजेंस हो गए, माइकोबैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइटिक, फंगल। तो हम पहले बैक्टीरियल पैथोजेंस में देखते हैं, जैसे कि साल्मोनेला, इसीजिएला, और हम देखते हैं कि कैम्पेलोबैक्टर, क्लस्ट्रीडियम, और फिर है यहाँ पे देखने के लिए डिफ़िकल गोनोरिया भी देखने को मिलता है। वहाँ पे हमें माइक्रोबैक्टीरिया में हम देखते हैं तो माइकोबैक्टीरियम एवियम देखने को मिलता है। एचआईवी भी वायरल पैथोजेंस में हमें साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस वायरस, एचआईवी वायरस देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट एक्सेसिव फॉर्म में होते हैं। पैरासाइटिक की बात करते तो यहाँ पे अमीबियासिस है, वर्म है, और फंगल में कैंडिडा एस्पेरेजिलस है। जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी की हम बात करें तो यहाँ पे जो चेन्स होते हैं वो 3-3 के ग्रुप में बनते हैं। फर्मेंटेन शिफ्ट म्यूटेशन, इसमें जब ये इक्वली चेन्स में बनते हैं, फिर अगर बीच में एक बैंड बनने लगता है तो उसे हम कोडिंग चेंज के नाम से जानते हैं। उसी को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे जो होता है एंटीजन के प्रेजेंट होता है, जहाँ पे टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो साइटोकाइनेज रिलीज करते हैं, जो कि साइटोकाइनेज क्या बनाता है? वहाँ पे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स बनाता है, जिसे हम टीएनएफ कहते हैं, और वहाँ पे इंटरफेरॉन गामा बनाता है, और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा बनाता है, जो कि गट्स में बनाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे टीएनएफ अल्फ़ा जो होते हैं और इंटरफेरॉन गामा, वहाँ पे वो इन्फ्लामेशन करते हैं और मैक्रोफेजेस रिलीज़ करते हैं। मैक्रोफेजेस जो मेन थ्री रिलीज़ करते हैं, जिसमें होते हैं एक फ्री रेडिकल्स, दूसरा प्रोटीएजेस, तीसरा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, जहाँ पे वो इन्फ्लामेशन करते हैं गट्स में। अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट की। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये गट्स के बने हुए हैं कोलॉन्स, तो वहाँ पे यहाँ पे देखने को मिलता है कि म्यूकोजल लेयर्स होती हैं, सब म्यूकोजल लेयर्स होती हैं, मसल्स लेयर होती हैं, और सीरोसा लेयर्स होती हैं, जिसमें कि पहले लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, सारी लेयर्स इसकी इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए इसे कहते हैं ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे हम देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजिकल क्लिनिकल फीचर्स में हम देखते हैं कि साइट्स में ये होता है, जैसे कि टर्मिनल इलियम सबसे कॉमन यहाँ देखने को मिलता है, टर्मिनल इलियम। उसके बाद हमें देखने को मिलता है इलियम प्लस कोलॉन का इन्वॉल्वमेंट। अगर आपको ऑप्शन में दिया है इलियम प्लस कोलॉन, टर्मिनल इलियम नहीं दिया है, तो आप वहाँ पे इलियम कोलॉन पे टिक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सिंगल इलियम में देखने को मिलता है और सिंगल कोलॉन्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है स्किप लीजन्स एरिया। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है स्किप लीजन्स एरिया कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो क्रॉन्स डिजीज़ में देखने को मिलते हैं। स्किप लीजन्स एरिया क्या होते हैं? जैसे कि अपने ट्रांसवर्स कोलॉन है हमारे, असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, उसके बीच में जो पैचेस होते हैं गैप गैप करके होते हैं स्किप करके, तो इसलिए उसे स्किप लीजन्स कहते हैं या एरिया भी कहते हैं। और दूसरा है कोपोब्लास्टिस्टोन। कोपोब्लास्टिस्टोन क्या होता है? इसमें जो होते हैं अपने जेजुनम, वहाँ पे पैचेज एक पैचेज में होंगे, दूसरे में होंगे, फिर ऐसे ट्रांसवर्स करके रहते हैं वो।
एक पैचेज में होंगे, एक पैचेज में नहीं होंगे। और यहाँ पे जो होते हैं लीजन्स में वो वहाँ पे फिस्चुला हो जाता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फिस्चुला का फॉर्मेशन होने लगता है जो रप्चर कर देते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं फिस्चुला। तो हमें यहाँ 3 मेन चीज़ें देखने को मिलती हैं, स्किप लीजन्स एरिया, कोब्लोब्लास्ट स्टोन और फिस्चुला, जिसमें ये जो लाइंस होती हैं ट्रांसवर्स कोलॉन में उसे हम स्ट्रिंग साइन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स में उसके पर्टिकुलर पार्ट से लेकर इलियोकोलाइटिस में आपको क्या देखने को मिलता है, लो ग्रेड फीवर है, वेट लॉस है, मास पॉल्पेबर है राइट लोअर क्वाड्रेंट एब्डोमेन में, वहाँ पे एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलता है, वो कॉमन है। बाकी हम बात करते हैं यहाँ हमें डायरिया देखने को मिलता है और कॉन्स्टिपेशन भी मिलता है, क्योंकि वहाँ पे नैरोइंग होने लगती है धीरे धीरे वहाँ के मसल्स की। अब हम देखते हैं कि फिस्चुला का भी वहाँ फॉर्मेशन हो जाता है। वहाँ पे फिस्चुला होता है इंटेरोक्यूटेनियस फिस्चुला, जिसमें कि वो इन्वॉल्व करता है एब्डोमेन को, बाउल का इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि स्किन के गट से स्किन के सरफेस पे होता है। बाकी वहाँ पे इंटेरोवैजाइनल फिस्चुला भी देखने को मिलता है, जिसमें एब्डोमेन और वैजाइना का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो फीमेल्स में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं जेजुनो इलियलाइटिस में क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे माल अब्जॉर्प्शन होता है, स्टेटेरिया देखने को मिलता है। स्टेटेरिया मीन्स क्या होता है कि फैट का, हमें स्टूल में फैट देखने को मिलते हैं, वहाँ पे फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है। हम देखते हैं हाइपोएल्बुमिनेमिया हो जाता है और वहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया भी हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, मिनरल का सही से वहाँ पे कंजप्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वहाँ पे ये देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कोलाइलाइटिस की, तो उसमें देखने को मिलता है पेरीएनल में हमें मेलाइना देखने को मिलता है, हिमेटोचेजिया जो होता है हमारा फ्रेश ब्लड होता है उसको कहते हैं हिमेटोचेजिया। अब हम देखते हैं एब्डोमिनल पेन, ये वेरी कॉमन है। अब देखते हैं हम इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वहाँ पे एनीमिया में WBC बहुत ही ज़्यादा, हमें एनीमिया भी देखने को मिलेगा और WBC काउंट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं और ESR भी इंक्रीज़ होते हैं। यहाँ पे इसका एंटीबॉडीज़ देखने को मिलते हैं जो कि 60 to 70% होता है, ये इसका इम्पॉर्टेंट है, जिसमें इसका एंटीबॉडीज़ होते हैं जिसका पूरा नेम होता है एंटीसैक्रोमाइसिस सर्वाइसी एंटीबॉडी। हमें PN का भी कुछ स्टडी में देखा गया कि वहाँ PN का भी देखने को मिलता है, लेकिन वो 5 to 10% ही रहता है। अब हम रेडियोलॉजिकल की बात करें तो वहाँ पे स्ट्रिंग साइंस देखने को मिलते हैं, एंडोस्कोपी में हमें स्किप लीजन्स मिलेंगे, कोबाल्ट स्टोन मिलेंगे, फिस्चुला मिलेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारा हमें क्रॉन्स डिजीज़ में देखने को मिलता है। अब हम अगर हॉर्स पाइप अपीयरेंस की बात करें तो ये क्रॉन्स डिजीज़ में देखने को मिलता है। अगर गार्डन हॉर्स पाइप अपीयरेंस होता तो वो हमें अल्सरेटिव डिजीज़ में देखने को मिलता। यहाँ पे क्या होता है क्रॉन्स डिजीज़ में, जो अपने कोलॉन्स होते हैं वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड फॉर्मेशन में हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पाइप के अपीयरेंस में हो जाते हैं, इसलिए होस पाइप अपीयरेंस कहते हैं। ये एज ग्रुप देखा जाए तो 50 to 30 में देखा जाता है या तो 60 to 80 में देखा जाता है। इसमें मेल फीमेल इक्वली होते हैं, मेल में 1.5 है तो फीमेल में 1 है, ऐसा देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो अल्सरेशंस होते हैं उनको हम एप्थस अल्सरेशन कहते हैं। स्टूल का कल्चर भी करा के देख सकते हैं और हम CT स्कैन कराते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो वहाँ पे एनसेट्स होते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और वहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, स्टेरॉइड जैसे कि मेट्रोनिडाजोल एंड ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एट्सेट्रा, ये सब देते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।